एक दिन जब महेश और अनिल नाम के दो दोस्त सड़क पर टहल रहे थे, उनके सामने एक लड़की चीखती हुई दौड़ के गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उन्होंने देखा कि एक आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा था। वो लड़की दौड़ती हुई पास ही एक बड़ी सी हवेली में घुस गई। ये देखकर महेश ने कहा, कोई आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा है, मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। ये कहकर महेश दौड़ के उस हवेली के अंदर गया, लेकिन हवेली के अंदर उसे कोई नहीं दिखा। यहाँ दौड़कर कौन आया था? तभी उसे वो लड़की एक कोने में खड़ी दिखी। वो जोर जोर से रो रही थी। रो मत, डरो मत, मैं हूं ना, वो आदमी कहाँ गया? तभी लड़की ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। महेश ने जब उस तरफ देखा तो वो आदमी वहां मरा पड़ा था। लड़की अचानक रोने लगी और बोली, वो बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं बहुत डर गई थी, उसे धक्का मारा तो उसका सर दीवार से टकरा गया। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। उसने महेश से मदद मांगी। डरो मत, मेरे साथ हो। इतना कहकर महेश उसे उस हवेली से बाहर ले गया। फिर उसने अपने दोस्त अनिल को सब कुछ बताया। ओह, बहुत बुरा हादसा हुआ आपके साथ, हमें इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। जब वे तीनों वहां से जाने लगे तो उस लड़की के खून से लथपथ पैरों के निशान जमीन पर दिखाई दिए। जब अनिल ने देखे तो अरे बाप रे, ये कोई बेचारी लड़की नहीं बल्कि एक शैतान है। इस शातिर शैतान से अपनी जान कैसे बचाएंगे? महेश, जरा पास आओ। फिर अनिल ने उस लड़की के पैरों के निशान दिखाए और उसकी सच्चाई के बारे में बताया। हाँ अनिल, तुम सही हो, वो कोई लड़की नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है, मुझे तुरंत इन्हें मौत के घाट उतारना है। अचानक वो लड़की शैतान में बदल गई। ये देखकर वो दोनों दोस्त घबरा गए। इसे रोको, ये जाप बंद करो, इसे रोको, बंद करो, नहीं तो जान से मार दूंगी। लेकिन वो दोनों नहीं रुके। शैतान ने आंख पकड़ ली और दिखाई देनी बंद हो गई। तब उन दोस्तों ने राहत की सांस ली। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए, अब इस तरफ पलटकर कभी नहीं आएंगे। और दोनों दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। महेश की नीयत अच्छी थी और इसीलिए उसे वक्त पर ईश्वर से मदद भी मिली। एक बार लक्कवर गांव में एक ग्राम प्रधान कन्हैया रहता था। वो एक दुष्ट व्यक्ति था। वो ग्रामीणों पर कई प्रकार के कर लगाकर उन पर अत्याचार करता था। क्योंकि कन्हैया का साला रतन सेना का जनरल था, उसकी अवैध गतिविधियों की कोई सीमा नहीं थी। सुभाष नाम के एक युवा लड़के ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आ गया। जब उसने ग्राम प्रधान कन्हैया को ग्रामीणों पर अत्याचार करते देखा तो सहन नहीं कर पाया। एक दिन सुभाष ने कन्हैया के पास जाकर कहा, प्रधान जी, आपको हमारे ग्रामीणों की भलाई के बारे में सोचना होगा। आपके प्रशासन के तहत सभी को खुश रहना चाहिए। कृपया अपना व्यवहार बदलें। कन्हैया ने गुस्से में आकर सुभाष को चेतावनी दे डाली। क्या तुम मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे? औकात में रहो, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। प्रधान जी, यदि आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो आपको इसके लिए भुगतना होगा। मैं आपके खिलाफ राजा से शिकायत भी कर सकता हूँ। इस वजह से कन्हैया ने सुभाष के प्रति दिल में बुराई पाल ली, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। एक दिन कन्हैया ने अपने बहनोई रतन को फोन किया और कहा, एक युवा लड़का इन दिनों मेरे खिलाफ विद्रोह करने लगा है, तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। बताएं मुझे क्या करना चाहिए? सुभाष को फंसाने की योजना कन्हैया ने रतन को बताई। रतन ने सुभाष पर ये आरोप लगाया कि उसने राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रखी है। फिर उसने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया। राजा एक अल्पज्ञानी व्यक्ति था। उसने वास्तविक सत्य की जांच पड़ताल किए बगैर आदेश दे दिया, इस विश्वासघाती को जंगल में एक पेड़ से बांध दो जहाँ जंगली जानवर हो। इस तरह उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। तुरंत उन पहरेदारों ने सुभाष को जंगल में एक बरगद के पेड़ से बांध दिया और चले गए। सुभाष ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वो कुछ ही मिनटों में किसी तेंदुए का भोजन बन जाएगा। तभी उसे सुनाई दिया, पानी पानी। उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी, लेकिन सुभाष उस भूतनी से डरा नहीं और बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही नदी बह रही है, फिर क्यों कह रही हो पानी? कुछ दिन हुए मैंने एक संत को नाराज कर दिया था, तब
तब उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे हाथ से छूते ही पानी गायब हो जाएगा। कृपया मेरी प्यास बुझाओ। इस तरह उस भूतनी ने सुभाष से अनुरोध किया और उसे एक मिट्टी का बर्तन दिया। फिर सुभाष जल्दी से नदी से बर्तन में पानी लाया, शैतान के मुंह में पानी डाला और उसकी प्यास बुझाई। ये लोग तुम्हें उस पेड़ से बांधकर क्यों चले गए? क्या समस्या है? तब सुभाष ने ग्राम प्रधान के दुष्ट कर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा। अपनी खातिर नहीं, लेकिन अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए उन्हें सजा दिलानी ही होगी। तुम दूसरों की भलाई चाहते हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहते हुए शैतान ने 2 अन्य शैतानों को बुलाया और उन्हें बाघों में बदल दिया। ये शैतान बाघ तुम्हारी हर बात में मदद करेंगे। इन बाघों का उपयोग करके अपने ग्राम प्रधान को दंडित करो। उन बाघों को लेकर गांव में प्रवेश कर रहे सुभाष को देखकर सभी गांव वाले घबरा गए। जैसे ही सुभाष की नजर उन बाघों पर पड़ी, वे बाघ 2 खूबसूरत लड़कियों में बदल गए। उन 2 लड़कियों ने भारी भारी सोने के गहने पहने हुए थे। फिर सुभाष रात में उन 2 लड़कियों के साथ मुफ्त आवास की इमारत में चला गया। कुछ लुटेरों ने उन युवा लड़कियों के सोने के गहने देख लिए। उन्होंने उस कमरे में प्रवेश किया और सोने के गहने चुराने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत वो युवा लड़कियां 2 बाघों में बदल गईं और जोर से दहाड़ी। उन बाघों ने उन लुटेरों को अपने पंजों से घायल कर दिया और अंधेरे में भाग गए। उस इमारत का मालिक, जिसने कुछ शोर सुना, जाग गया और उन लुटेरों को और सुभाष को राजा के पास ले गया। तब राजा ने धमकाते हुए पूछा तो उन लुटेरों ने सच उगल दिया कि वे ग्राम प्रधान कन्हैया और सेना के जनरल रतन के सहयोग से डकैती कर रहे थे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने कन्हैया और रतन को आजीवन कारावास की सजा दी। उन्होंने सुभाष की भी सराहना की, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उसे सेना का जनरल नियुक्त किया। तब सुभाष ने जंगल में जाकर शैतान और शैतान के बाघों का उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। बेडचल गांव में एक दंपति रहते थे, विष्णु और वर्षा। वर्षा को अच्छा लगता था नई नई चीजें घर लाना। क्योंकि उनके घर में पैसे रखने का कोई संदूक नहीं था, इसीलिए उसने अपने पति से कहा, हमारे घर में सारा सामान है जी। अगर हमारे घर में एक पैसे रखने का संदूक हो, फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम ले आओ ना उसे, जाओ ना। वर्षा, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती हो। अब तुम्हें पैसे रखने के लिए लॉकर की क्या जरूरत है? क्या जी, आप कैसे बात कर रहे हो? अगर हमारे पास संदूक ना हो तो हम पैसे कैसे छुपा के रखेंगे जो हम कमाते हैं? अरे, मैं तो उतने पैसे कमाता ही नहीं हूँ। बस अपनी जीविका चलाने के लिए जितना होता है उतना ही कमा लेता हूँ। हम ऐसे हमेशा थोड़ी रहेंगे, हमारे अच्छे दिन भी तो आएंगे ना। तुम कुछ भी कहो, मुझे एक पैसे रखने का संदूक चाहिए बस। वर्षा ने जिद करते हुए विष्णु से कहा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। ये कहकर विष्णु वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे पैसे रखने का एक संदूक दिखा। उसे देखकर विष्णु सोचने लगा, अच्छा, इसे कहते हैं पैसे रखने का संदूक। पर ये संदूक है किसका? आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अब मुझे इसे खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सोचकर विष्णु बहुत खुश हो गया और उसे अपने घर ले गया। ये देखकर वर्षा ने कहा, क्या है जी, मैंने आपको कहा था नए जमाने का संदूक लाने, आप तो बाबा आदम जमाने का संदूक ले आए। फिर विष्णु ने पूरी बात उसे बताई। वर्षा ने बड़े ध्यान से सुना, फिर बोली, सच में? क्या तुमने देखा है संदूक के अंदर कुछ है या नहीं? चलो देखते हैं। ये कहकर उसने संदूक को खोला। अचानक से एक शैतान उस संदूक से निकल आई और बोलने लगी, कैसे हो तुम? धन्यवाद मुझे संदूक के कैद से आजादी दिलाने के लिए। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने का है तो मुझे लाकर अभी दो। ये सुनकर विष्णु और वर्षा काफी डर गए और बोले, ठीक है, हम सब कुछ लाएंगे और आपको देंगे। ये कहकर वो दंपति तरह तरह के खाने का सामान ले आए और उस शैतान को दिए। शैतान ने वो सारी चीजें खाई और बोली, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। चारपाई कहाँ है? मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है। ये रहा चारपाई उस कमरे के अंदर, आप जाइए और आराम कीजिए। वो शैतान उस कमरे में गई और आराम करने लगी। इस बीच वर्षा विष्णु को पीटने लगी और बोलने लगी, मैंने तुम्हें कहा था संदूक लाने और तुम शैतान लेकर अपने घर आ गए। अगर वो शैतान यहाँ रहने लगी फिर मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी।
नहीं नहीं वर्षा, पहले तुम मुझे मारना बंद करो। मुझे कैसे पता चलेगा कि संदूक के अंदर शैतान है या नहीं? मुझे शैतान के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो संदूक के अंदर क्या कर रही थी, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें जानने की क्या जरूरत है? पहले उसे इस लॉकर के अंदर जाने दो, फिर हम उसे बंद कर देंगे और इस संदूक को यहाँ से हटा देंगे। इस बीच शैतान जग गई और उस दंपति से कही, मैं चारपाई पे नहीं सो सकती हूँ, मैं इस संदूक के अंदर सो जाऊंगी। वहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, पर इसे बंद मत करना। ठीक है, आप अंदर जाइए, मैं बंद नहीं करूँगा, आप सो जाइए। फिर वो शैतान लॉकर के अंदर चली गई। विष्णु और वर्षा दोनों ने संदूक को बंद करने का सोचा जैसे ही शैतान अंदर जाती है। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की उस संदूक को बंद करने की, पर वो असमर्थ रहे। तुरंत शैतान बाहर निकल आई। मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से इन दरवाजों को रोक लिया था बंद होने से। अब तुम भी आओ मेरे साथ संदूक के अंदर, बहुत मजा आएगा। फिर शैतान ने अपनी शक्ति से उन्हें संदूक के अंदर डाल के ताला लगा दिया।